माँ मुराद पूरी करने हर बसोगी। ज्योति जगा के सर को झुका के, ज्योति जगा के जो बना के, ज्योति जगा के सर को झुका के, ज्योति जगा के सर को झुका के दिखाओगी, वो मैं बताऊंगी, मैं कर दिखाऊंगी। की पूजा किया करते थे। कहते सच्चे दरबार की कहते कि बिना नमक फीके लगते हैं सब रस कट पकवान, और वो घर भी संतान के बराबर होता है जिस घर नहीं होती संतान। कहते सच्चे दरबार की राजा के विवाह को कई वर्ष हो चुके थे। उसके राज्य में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। राज्य का विस्तार दूर दूर तक फैल गया था, लेकिन अभी तक संतान सुख नहीं मिला। एक दिन रानी ने राजा से कहा, माँ का दिया और सब कुछ है, लेकिन अभी तक संतान सुख नहीं मिला। राजा ने कहा, कहीं की चिंता करते हैं आप, माँ भगवती बैठी रहे साक्षात। एक दिन शाम के समय राजा ने माँ के समक्ष अपनी बात को रखा, विनती की, माँ हमें भी संतान है। कहते हैं उसी रात्रि राजा स्पर्श के
सपने में आकर माँ ने कहा है कि व्यक्ति की चिंता करते हैं आप, जाओ मैं आपको एक नहीं 2 संतान होने का वरदान देती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ। साथी सुबह उठा, अपनी पत्नी को रात का सफर का सारी बातें बताई और कहते कि इसी माँ जगदम्बा की कृपा से कुछ महीने बाद उसकी पत्नी गर्भवती हुई और उसने 9-10 महीने बाद एक सुंदर सी कन्या को संतान रूप में जन्म दिया गया। सच्चे दरबार की जैसे ही राजा के यहाँ पर पहली संतान कन्या रूप में जन्मी, पूरे नगर में खुशी की लहर दौड़ गई। सच्चे दरबार और ब्राह्मण को बुलाया गया, धर्म अनुष्ठान कराए, गरीबों को धन दिया, वस्त्र दिया और अंत में ब्राह्मणों को बुलाया, कहा कि मेरे यहाँ बेटी हुई है, इसकी जन्म कुंडली तैयार कीजिए, देखकर बताओ इसका भाग्य कैसा रहेगा। तो साची दरबार की ब्राह्मण आए, बड़ी खोज देखभाल कर भरपूर संगीता से उस कन्या की जन्म कुंडली को तैयार किया गया और कहने लगे महाराज ये कन्या नहीं है, अरे ये तो साक्षात माँ भगवती का रूप तेरे घर में जन्म आएगा। साची दरबार हे राजा, ये कन्या तेरा युगो युगो तक नाम रोशन करेगी। क्या तो साची दरबार की उस कन्या को सभी नगरवासी, उसका जो मुखमंडल था उस पर ऐसा तेज था जैसे माँ के मुख पर तेज है, बड़ी सुंदर सब रूप उस कन्या का था। पूरे नगरवासी उसको स्नेह प्रेम करते थे और वो कन्या सबकी आंखों का तारा हो गई, इसलिए उसका नाम पड़ा तारा। पहला नाम पड़ा तारा। क्या तो सच्चे दरबार की माँ के आशीर्वाद से 1-1.5 साल बाद फिर दोबारा राजा की पत्नी गर्भवती हुई और फिर दोबारा उसने 9-10 महीने बाद एक दूसरी कन्या को संतान रूप में जन्म दिया। क्या तो सच्चे दरबार की उसी प्रकार से खुशी मनाई गई और अंत में फिर ब्राह्मण को बुलाया और कहा कि इसकी जन्म कुंडली तैयार कीजिए, लेकर बताइए इसका भाग्य कैसा रहेगा। ब्राह्मण आए, उस कन्या की जन्म कुंडली को तैयार किया, लेकिन जैसे ही राजा ने पूछा कि कैसा है इसका भाग्य, ब्राह्मण ने कहा महाराज क्षमा करना, इस बेटी का भाग्य बड़ी बेटी से बिल्कुल अलग है, लेकिन विपरीत है। हे राजा, ये कन्या तेरे लिए, तेरे नगर के लिए अशुभ है, ये जब तक यहाँ रहेगी इसके भाग्य में नहीं लिखा इस नगर में रहना, इसको जितना जल्दी हो सके अपने आप से और अपने नगर से विदा कर दे। क्या सच्चे दरबार की राजा ने कहा कि ऐसी क्या बात है, आप स्पष्ट होकर मुझे बताओ। उन्होंने कहा महाराज इस कन्या का जन्म राजकुल राजघराने में हुआ है, आप राजा है, क्षत्रिय है, राजपूत है, लेकिन इसकी कुंडली में लिखा है कि इसका लालन पोषण और इसका विवाह शूद्रों के यहाँ होगा, छोटी जाति में होगा। क्या साची दरबार की राजा ने कहा मैं क्षत्रिय हूँ, मैं अपनी बेटी शूद्रों के यहाँ नहीं जाने दूंगा। उन्होंने कहा ये विधि का विधान, इसको तू नहीं टाल सकता। राजा ने तलवार निकाली, कहा कि मैं इस कन्या को ही मार देता हूँ, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। ब्राह्मण ने कहा ठहरा राजा, अभिमानवश क्रोधवश आकर कुछ ऐसा मत करना। अरे कन्या, गऊ और ब्राह्मण इनको मारना दूर की बात, झूठ से अपमान भी मत कर देना, नहीं तो साथ पुश्ते नरक में जाएगी। तो साची दरबार की अब राजा रोने लगा, आप बताओ मैं क्या करूं, मैं अपने जीते जी अपनी बेटी को नहीं जाने दूंगा। ब्राह्मण ने कहा कि कन्या को पराया धन कहते हैं, पालते हैं, परवरिश करते हैं और एक दिन शादी कर उसका कन्यादान करते हैं।
हे राजन, तो ऐसा कर, तो इसका आज ही परित्याग कर दे। आगे से मत जाओ। तो इसका आज ही परित्याग कर दे। उन्होंने कहा वो कैसे? कहा कि एक लकड़ी का बक्सा मंगवा, उसमें हीरे मोती मणियां चढ़वा, कन्या को लिटा, अब कुछ धन तक दे। भैया थोड़ी देर कथा भी सुन लो। सारी रात मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन आज जोड़ के कहता हूँ कि जागरण में जब भी जाओ सारी रात अपनी मर्जी से रहो, लेकिन सुबह भोर का समय थोड़ी देर के लिए हाथ जोड़कर कहता हूँ, कथा में ध्यान दो। क्या तो सच्चे दरबार, एक लकड़ी का बक्सा मंगवा, कुछ धन रख, कन्या को लिटा और जल में प्रवाह कर दे, कम से कम हत्या से बचेगा। और जहां इसका भाग्य होगा ये पहुंच जाएगी। क्या तो सच्चे दरबार की, दरबार की, दरबार की। लेकिन वो मां कहने लगी, नहीं, मैं अपनी बेटी को अपने से अलग नहीं करूंगी। ब्राह्मणों ने समझाया, रानी इसकी जन्म को इसके भाग्य में लिखा है, ये यहाँ नहीं रहेगी, जब तक रहेगी कुछ ना कुछ अलग होगा। ब्राह्मण ने कहा कि आओ हम आपको इन दोनों बहनों के पिछले जन्म की कथा बताते हैं, क्यों, किस कारण, कैसे आपके यहाँ नगर में जन्म हुआ। क्या तो सच्चे दरबार की, कहा कि राजन पिछले जन्म में ये दोनों बहन सगी बहन हुआ करती थी। स्वर्ग लोक इंद्र के दरबार की अप्सराएं थी ये दोनों। एक का नाम उर्वशी और दूसरी का नाम उर्मिला था। हे महाराज, ये दोनों बहन बहुत सुंदर और नृत्य करने में निपुण थी। मैं मुंह हाथ धोकर यहीं से भगवान की पूजा करके जाऊंगी, अपना वर्त मैं बाजार में खोल लूंगी और तेरे लिए घर पे लेकर आऊंगी। क्या तो सच्चे दरबार की बड़ी बहन ने कहा, ठीक है, जा, तू बड़ी जिद्दी है, नहीं मानती। क्या तो सच्चे दरबार की, जा, ऐसा ही कर लेना। बड़ी बहन ने कुछ धर लिया, मुँह हाथ धोए, भगवान का स्मरण किया, पूजा की और बाजार पहुंच गई। क्या तो सच्चे दरबार की। यहाँ भी आपको अगर कथा सभी ने सुनी है करीब करीब, इसमें लोग बताते हैं कि ब्राह्मण की लड़की ने मांस के पकौड़े खा लिए, मछली के पकौड़े खा लिए। गलत बात है, ऐसी तो नहीं कि 1.5 साल की होगी, उसे ये नहीं पता मांस कहाँ बिकता है। अगर ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, उस मांस की दुकान तो दूर, ब्राह्मण का बच्चा उस गली से भी नहीं गुजरता जहाँ मांस की दुकान होती। बात सही तो ताली बजाओगे के लिए। सच्चे दरबार की सही बात बताता हूँ कि उन्होंने क्या किया। 81 अगर जो रखते हैं तो 81 के दिन किस चीज का निषेध है जो नहीं खाना चाहिए। एक बार जोर से बोलो, जिसे नहीं पता उसे भी पता लग जाना चाहिए। चावल उसे खाना दूर, भगवान को चढ़ाया भी नहीं जाता। अक्षत कहते हैं, भगवान को अर्पण भी नहीं करते। क्या तो साक्षी दरबार की, क्योंकि चावल खाना 81 में महापाप है और वो भोजन माना जाता है मांसा रहित, कीड़े मकोड़ों के समान भोजन होता है जो 81 में चावल खाता है। तो सच्चे दरबार की छोटी बहन बाजार पहुंची, मुंह हाथ धोकर, और बैग से धर लेके गई थी। वहां से फल आहार दिया और भगवान का स्पर्श करते फल आहार से वक्त खोल लिया। अब खाने के लिए घर भी लेकर जाना था और अपना भी खाना था। याद नहीं रहा, छोटी बच्ची भी भूल गई कि आज 81 का व्रत रखा हुआ है। भूख कहते हैं कि जब नींद आती है, नींद न देखे टूटी खाट और भूख न देखे झूठी खाट। जब आगे भूख लगती है ना कहीं और कुछ नहीं हो और अचानक से मिल जाए तो झूठ फूट कुछ नहीं देता आदमी। जब 5-6 वाला पेट में चला जाता तब कहता तुम्हारा झूठा था, अब तेरी पहले नहीं बताया, अब क्या करूं। तो ये कहते हैं जब भूख लगती है, भूल गई कि मैंने 81 का व्रत रखा हुआ है और वहां से चावल और ऐसे कोई कड़ी चावल हो या छोला सा जो भी हो, कहा चलो ऐसा पदार्थ लिया, अपना व्रत खोल लिया, उसे खा गई और बड़ी बहन के लिए पैक करा, घर लेकर आई। क्या तो सच्चे दरबार की
दरबार की बड़ी बहन कहा कि ये मैं तेरे लिए लाऊंगी अपना व्रत वही भूल के आई। बड़ी बहन ने ठीक मुँह हाथ धोई, भगवान का स्मरण किया, पूजा किया और अपना व्रत फल आहार से खोला। कहा कि ला खाने के लिए क्या नहीं है। जैसे ही पत्ता खोला पहला निवाला उठाया, अरे नीचली कलंकरी ये तूने क्या किया। आज एकादशी है अब तुझे इतना भी ज्ञात नहीं रहा। एकादशी के दिन चावल खाना महापाप है। मांसाहारी तो भोजन के समान माना जाता है, कीड़े मकोड़ों के समान भोजन होता है। तूने अपना व्रत भंग किया, साथ में मेरा भी व्रत भंग करती जा। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू ऐसी योनि में जाएगी जहाँ कीड़े मकोड़ों के समान भोजन खाएगी। और ऐसी योनि कौन सी होती, कौन खाती जाती का पता नहीं, जो यहाँ आसपास घूमती है रात को। तो सच्चे दरबार की छोटी बहन रोने लगी। कहा कि बहन मुझे जाने अनजाने में हुआ है, इतना बड़ा सजा मिला। तब तक ब्राह्मण भी आ गए, सारी बात पता चली। कहा बेटी ये तो नहीं है, तू पुण्य आत्मा है, तेरे मुख से निकला हुआ श्राप खाली नहीं जाएगा। लेकिन इतना बता, इसको इस योनि से मुक्ति कैसे मिलेगी। अंगी छिपकली बनकर कब तक इधर उधर श्राप होती रहेगी। इतना तो पता है, इसको इससे कैसे छुटकारा मिलेगा। कहा कि जिस दिन ये दूसरों के प्राण बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान करेंगे, अपने प्राणों की आहुति देंगे, उस दिन इसको इस योनि से छुटकारा मिल जाएगा। क्या तो साक्षी दरबार की में परिवर्तित कर दिया। क्या तो साक्षी दरबार की, सच्चे दरबार की। जंगल में उड़ान भर गए, एक जहरीला सर्प देखा, अपने पंजों में दबोच लिया और जाकर उस वट वृक्ष पर बैठ गए जो महर्षि भोज के आश्रम में था। उधर यज्ञ प्रारंभ हो गया, आहुतियां डाले जाने लगी साधु संतों के द्वारा। इधर जो इतने सारे लोग साधु संत आए हुए थे, उनके कुछ भोजन की व्यवस्था भी होनी थी। आश्रम में उस जमाने में हजारों की संख्या में गौ माता ही हुआ करती थी। आज की तरह नहीं है। आज कुत्ते गाड़ी में घूम रहे हैं और गौ माता सड़कों पे धक्के खा रहे हैं। उस जमाने में कुत्ते सड़कों पे घूमते थे और गौ माता की पूजा किया करती थी। यही काल का युग है। जब सच्चे दरबार चलो इतना भी सहज है, लेकिन मैं देखता हूँ कि गौ माता सड़क पे जा रही है, अगर गलती से किसी के बाहर या घर के सामने खड़ी हो गई तो कितने तो बेचारे भले लोग ऐसे हैं, वो आराम से खड़ी हो, कुछ तो कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन जैसे ही खड़ी हुई इसको आगे करो, पानी डालेंगे, मारेंगे उसको। ये नहीं कि घर में से कोई सब्जी या 2 रोटी कम से कम उसको ला कर दे दे, इतना नहीं करेंगे, उसको वहाँ से खड़े की जरूरत। क्या तो सच्चे दरबार की, लेकिन वो अपना कल भूल गया मनुष्य। जब ये मशीनरी का युग नहीं था, तब इन्हीं गौ वंशों ने हमारा साथ दिया है। कंधे से कंधा मिलाकर हम ये अन्न उत्पन्न करते थे, किसानी करते थे, खेती करते थे और इन्हीं का दिया और खाते थे। लेकिन हम बड़े एहसास भरा मनुष्य है। आज मशीन का युग आ गया तो उनको धक्का मारकर बाहर किया हुआ है। आओ प्रण करो मेरे साथ, आज के बाद कम से कम कुछ करे ना करे, लेकिन कभी किसी गौ माता या गौ वंश को परेशान नहीं करेंगे। बार ताली बजाकर तो सच्चे दरबार की। लेकिन 2 लोग देखा, आओ अंदर से कुछ लोगों को बुला कर लाते हैं। जैसे ही प्रसाद को एकांत में छोड़कर अंदर चले गए तो दुर्वासा जिस अवसर के लिए बैठा था वो अवसर उसको मिल गया। क्या तो सच्ची दरबार की। इधर उधर देखा कि हाँ प्रसाद के पास कोई नहीं है और झट से वो जहरीला सर्प उस खीर के कढ़ाई में डाल दिया और हंसता हुआ आकाश मार्ग से उड़ता हुआ चला गया। आज पांडवों को पता लग जाएगा मेरा अपमान करने का अंजाम क्या होता है, क्योंकि जो खाएगा बेमौत मारा जाएगा और इसका इंजाम पांडवों की सिर आएगा। तो सच्ची दरबार की। लेकिन कहते हैं कि जिसको राखे साइया ते मार सके ना कोई और बाल ना बाका हो उसका, चाहे सारा जग बैरी
कहते कि जिसकी सिर्फ हाथ इसका है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कहते सच्ची दरबार की किसी ने नहीं देखा, बस एक पुण्य आत्मा देख रही थी, और वो आत्मा सभी को पता है कौन थी। वही छिपकली जो बरस पर बैठे सब कुछ देख रही थी। जैसे इसने देखा कहा हे भगवान हरे विष्णु, बड़ा ही अनर्थ किया साधु संतों के प्रसाद में, जी क्या किया। अरे अपने अपमान को बदला लेना तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये क्या किया, जो खाएगा बिल्कुल मारा जाएगा। भगवान थोड़ी देर के लिए मेरे मुख में जान दे देता कि मैं इनको बता सकूं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भगवान का स्मरण करने लगी, कहने लगी प्रभु थोड़ी देर मेरे मुख में जबान दे दे ताकि मैं इनको बता सकूं। और आप वो कहने लगी कि मेरा जीवन ये जीवन ऐसा है जैसे किसी घर में कोई सूखा वृक्ष खड़ा हो, ना फल देता है और ना छाया देता है। क्या तो सच्ची दरबार की आओ भगवान का स्मरण करते हैं, एक भजन मत लूंगा समय को देखते हैं। क्या तो सच्ची दरबार की जहरीला हो गया, पतित हो गया। ऋषि मुनि आए, अरे निचली खिलकती तूने क्या किया? ऐसा कि जैसा खाते हैं अन्न वैसा होता है, जो से बोलो
जैसा खाए अन्न वैसा होता है, और जैसा पीते हैं पानी वैसी बोलते हैं वाणी। सच्ची दरबार की, लेकिन उन्हें पता नहीं था। जाने अनजाने ने कहा जैसा खाती है कर्म ऐसा किया। तूने साधु संतों के प्रसाद को खंडित किया, नीचे करती, तूने क्या किया? जा, तुझे श्राप दूंगा कि तू ये थी योनि, योनि हमने 84, लेकिन ऐसे कुल में जाएगी। कुल मतलब समझते हैं आप लोग? तब सच्चे दरबार क्या होगा? एक तो जहरीला है, ऊपर से प्रसाद है, किसी के पैर में ना आए और कोई पशु पक्षी इसको ना खाए, नहीं तो बिल्कुल तो मारा जाएगा। जब सच्चे दरबार जंगल ले गए, खड्डा खोलकर जैसे ही दबाने लगे तो यहाँ पर उस कढ़ाई में से पहले सांस निकलना चाहिए या छिपकली, क्या निकला था? अंदाज जल्दी जवाब। छिपकली। ताली बजाओ, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ भी लोग कहते हैं सांप निकला। अरे भाई सांप 2-2.5 किलो का होता है, अंदर पड़ा था, छिपकली ऊपर थी। अगर सांप ऊपर होगा तो उसे कहीं को अपने प्राण गंवाने थे। क्या तो सच्चे दरबार? छिपकली को देखकर फिर कहने लगे बुरा भला, लेकिन जैसे ही कढ़ाई पलटा तो अंदर से जहरीला सरफ के पंजर देखा था। अरे ये हमने क्या किया? इसने तो अपने प्राण देकर हम सबके प्राण बचा दिए और हमने इसको क्या दिया? श्राप दिया। इसे कहते हैं कि इसने किया भला, हमने इसके साथ किया बुरा किया। क्या सच्चे दरबार? लेकिन कहते हैं कि जब तीर कमान से निकल जाता है तो वापिस नहीं आता। कहते सच्चे दरबार की साधु संतों ने, बस यही ब्रेक हुआ, साधु संतों ने कहा छिपकली तूने अपने प्राणों का बलिदान देकर सबके प्राण बचाए हैं, क्योंकि सबको अपने अपने प्राण प्रिय होते हैं, चाहे वो किसी शरीर में हो। अगर किसी में अपाहिज लगने से तो कह लो तूने तो अपने प्राण देकर हम सबके प्राण बचाए हैं, हम तुझे श्राप से मुक्ति तो नहीं देंगे, लेकिन आओ सबने खड़े होकर अपने कमर में से थोड़ा सा जल दिया और कहा कि हमने जो आज तक तप किया है वो अर्जित किया है, सब किया, हम अपने तप का थोड़ा सा पुण्य तुझे प्रदान करते हैं। जा, इस तप के प्रभाव से तेरा जन्म राजकुल राजघराने में होगा, लेकिन जो श्राप दे चुके हैं उस श्राप के कारण तेरा लालन पोषण और तेरा विवाह सुधरो यहाँ होगा। कह दो सच्ची दरबार की कहा कि राजन, ब्राह्मण ने कहा राजन ये वही दो कन्या है जो श्राप के कारण तेरे घर में जन्मी। एक बार ताली बजाओ मांगी लेके तो सच्ची दरबार। और आओ थोड़ी देर का मारे बगड़े में आई मेरी माँ, आई मेरी माँ आके डरे से बारी बारी से आइए, ये
से भोजन होगा। बक्सा बैठे बैठे आगे निकल जाता है। और ये बात है पंजाब प्रांत की, कि विचार का जो प्रचलन हुआ है तो पंजाब प्रांत से ही शुरुआत है। सबसे दरबार की पंजाब प्रांत में एक राज्य पड़ता था हरिपुर हजारा, जिला कांगड़ा के आसपास बताया जाता है। कहते सच्चे दरबार की वहां जाकर ये बक्सा कहते धीरे धीरे बहने लगा। वहां पर राजा राजा हरिचंद्र के लोग राजे क्या करते थे, वहां जाकर बक्सा धीरे धीरे बहने लगा। घाट की साफ सफाई किया था। आप उसको निकाल कर लाते हैं, जिसका होगा वहां तक पहुंचा देंगे। जैसे ही ब्राह्मण ने बक्सा पकड़ना चाहा तो बक्सा दूर निकल गया। भीड़ को बुलाया और जिसका होगा वहां तक पहुंचा देंगे। क्या तो साचे दरबार की ब्राह्मण ने कहा, अरे मैं इसको कैसे लालन पोषण करूंगा, मैं कम करूंगा, इसको पालूंगा। इसको कैसे पालूंगा? लेकिन भील ने कहा, महाराज ये कन्या मेरी झोली में डाल दो और सारा धन आप ले जाओ, आप रख लो। मेरे विवाह को कई वर्ष हो गए, अभी तक मुझे संतान सुख नहीं हुआ। मेरी पत्नी को मेरे रिश्तेदार बांझ तक कहने लगे। मैं इसी को जल देवता का प्रसाद मानकर पालूंगा। कहते सच्चे दरबार की ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, कन्या ले जा और ये सारा धन में तू ले जा। ये अच्छे से लालन पोषण करना, इसकी शादी विवाह पर काम आएगा। कहते साची दरबार की घर ले गया, पत्नी को सारी बातें बताई तो उसी बात औरत की ममता जाग उठी। कन्या को उठाया, अपने सीने से लगाया। कहते मैं इस माँ की कृपा से उसी बात औरत को दूध उतर आया और वो उसी का दूध पीने लगी, लालन पोषण होने लगा। कहते साची दरबार की संदर्भ भैया की। अब एक बहन भीलों में और दूसरी बहन महलों में, उसका भी नामकरण होना था। तो पहले वे भी अपने बच्चों का नाम ऐसे ही रख लेते थे। कहते थे कि मणियों से भरा हुआ बक्सा आकर नगर के समीप रुका तो उसका नाम पड़ा रुक मणि। कहते सच्ची दरबार की माँ के आशीर्वाद से 1 साल के अंदर उसके यहाँ एक बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया सुंदर। के सच्ची दरबार की अब इधर दूसरी तरफ, अब जब घर में बेटी शादी हो जाती है रुपण के घर बारात आई, खान पान हुआ, अंत में आई विदाई। सच्ची दरबार की रुपण विदा हो रही है और हाथ में मुट्ठी चावल पीछे को डालती जाती है और देखती जाती, बाबू इस घर में मैंने अपने जीवन के 20-25 साल बिताए हैं, आज मैं विदा होकर जा रही हूँ। सच्ची दरबार की आज वो पिता रो रहा है, वो माँ रो रही है, वो भाई रो रहा है, सभी सहेली रो रही है। लेकिन ये रीत है, हमारी बेटी दूसरे के घर, दूसरे की बेटी हमारे घर की परंपरा है, तभी ये संसार बसाएगा। तो सच्चे दरबार की विदा होकर अपनी ससुराल पहुंच गई और जब घर में नऊ वधू आती है तो किसी को खुशी हो ना हो, सास को बड़ी खुशी होती है उसकी। बाकी का तो मुझे पता नहीं, अंदर आजा गृह प्रवेश होता है। तो साची दरबार की उसके सास ससुर का जो कार्य था और वहां के महलों की साफ सफाई करना था, उसी से जीवन यापन करते थे। एक रोज उसकी सास बीमार हो गई, काम करने में असमर्थ हुई। रुक्मणी ने कहा, मां आज से आप काम पर नहीं जाएंगे, आप घर रहेंगे, आज से काम मैं करने जाऊंगी। उसने कही, बेटी अभी कितने दिन आए हुए तुझे हुए, मैं तुझे घर से बाहर नहीं छोड़ूंगी। जिनकी अच्छे माँ बाप की संतान थी, अच्छे संस्कार दिए हुए थे, कहा माँ मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी।
सास के साथ देकर सारा महल का कार्य दिखाई और उस दिन से काम करने जाने लगी, महल का सारा काम किया। तो सच्चे दरबार की एक रोज साफ सफाई करती, वहां तक पहुंच गई जहां मां का भवन मंदिर था। क्या तो सच्चे दरबार की जब उसने देखा कि वहां जोत जगी है, लोग जयकारे लगा रहे हैं और साचे दरबार की जय करे, उसने पूछा कि ये क्या है, कौन है ये? उस बेचारी ने कभी मंदिर के दर्शन नहीं किए थे, वीरों की बस्ती में रहती थी, उन लोगों को कहाँ मंदिर में घुसने दिया जाता था। कहते सच्चे दरबार की जैसे यहाँ के हाथ सबसे पहले जागरण शुरू किया। कहते हैं आदरणीय परिवार के हाथों से एक अरदास लगवाई थी, यानी अपनी मन्नत मां के चरणों तक पहुंचाना। कहते सच्चे दरबार की उस समय कहा कि आओ भक्तों अपनी अपनी अरदास मां के चरणों में लगाओ। उस समय ये कागज के पैसे नहीं चलते थे, चांदी के टके होते थे। रुक्मण ने अपने पल्लू से चांदी का टका निकाला, कहा पंडित जी मेरी भी अरदास लगा दो, क्योंकि मेरा विवाह हो चुका है और अगर मेरे घर भी ये कोई नंगा मुन्ना सा मेहमान आए तो मेरा जीवन हंसी खुशी से कटेगा। कहते सच्चे दरबार की मैया ने उसकी विनती सुनी और 1 साल के अंदर, 1.25 साल के अंदर उसके घर एक बड़ा प्यार से बच्चे का जन्म हुआ, सुंदर से बच्चे का जन्म हुआ। जैसे बच्चे का जन्म हुआ तो बच्चा इतना प्यार था कि लाड़ प्यार में सब कुछ भूल गई कि जाओ रुक्मण के घर जाओ, उसको याद दिलाकर आओ। माँ की योगनी आई, उसके बच्चे को अपनी छाया में ले लिया और बच्चा बीमार हो गया और उसको निकल गई कंठी माता, जिसको शीतला माता कहा जाता है। सच्चे दरबार की वैद्य हकीम जी कोई दवा दिलवाई, कोई आराम नहीं हुआ। जो घर में बुजुर्ग सास थी उसने कहा ए बेटी तूने कुछ बोल कर मुंह तो नहीं रखा। रुक्मणी को याद आया, माँ हाँ मैंने इसकी नाम की छाप, इसके नाम की अरदास लगाई थी, लेकिन मंदिर में लगाई थी और मैं भूल गई और मैंने नहीं पूरी की। उसने कहा बेटी जा मंदिर में जा। बच्चे को साथ ले गई, मंदिर में गई, माँ के चरणों में लिटाया, कहा माँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन आखिरकार मैं इंसान हूँ और गलती इंसान ही करता है। क्या तो सच्चे दरबार की कहा माँ मैं तेरा जागरण कराऊंगी, बस मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। माँ के चरणों में जाकर दी। कहते हैं उसी क्षण बच्चे को धीरे धीरे आराम होता चला गया। कहते साचे दरबार की महल से अपने घर वापस आई और पहुंच गई पंडित जी के पास वही मंदिर में। कहा कि महाराज मैं यहाँ अरदास लगा के गई थी, मेरी मन्नत पूरी हुई और मुझे ऐसा जागरण, ऐसा कीर्तन भजन अपने घर कराना है। ब्राह्मण का बेटी आप लोग शूद्र हैं और हम आपके घर नहीं जाएंगे, आपका जो खान पान है मांसाहारी है, हम शाकाहारी हैं, वैष्णवी भोजन खाते। तू ऐसा कर कि क्या रुपये यही दे जा, तेरे नाम से यही जागरण मंदिर में कर देंगे। कहते सच्चे दरबार की उसने कहा नहीं महाराज मुझे ऐसा जागरण अपने घर कराना है। उनमें से एक बुजुर्ग ब्राह्मण ने उसने कहा बेटी तू ऐसा कर, ये लाल कपड़े में पीले चावल डालकर कुछ 2 घास थोड़ा सा अपने क्षमता अनुसार कोई भी दक्षिणा रखकर और जा उसको देख लिया जो यहाँ का महल है। अगर उसने स्वीकार कर लिया तो जहाँ आने वाली अष्टमी में तेरे यहाँ माता जगराता हो जाएगा। कहते साचे दरबार की रुक्मणी ने चावल बांधे महलों में। जैसे ही महल में कदम रखा तो तारा ने दूर से पहचान लिया कि ये हो ना हो मेरी बहन है। क्योंकि जब दोनों बहन थी उस जमाने में आपने देखा होगा कि लोग अपने बच्चों के गलों में निशानियां डालते थे। एक हार हो गया, कोई कड़ा हो गया, कोई कुछ भी हो गया, वही कड़ा रुक्मण के हाथ था और वही कड़ा उसके सास का तारा के पास था। जैसे उसके हाथ में अपने जैसा या गले में हार अपने जैसे देखा तो देखकर अचंभित रह गई, होना हो ये मेरी वही बहन है जो बिछड़ी हुई है। कहने लगी आओ बहन किस कार्य से आई हो? कहने लगी रानी जी लोग हमें कहते हैं हमसे दूर रहो दूर रहो,
लेकिन तुमने मुझे बहन कहा और किस काम के लिए आई, सारी बात बताई। उसने कहा ठीक है, ला ये निमंत्रण मुझे ला और आने वाली अष्टमी में तेरे घर जागरण हो जाएगा। कह दो सांची दरबार की। उसने जाकर राजा से चुगली लगा दी कि एक रोज तुम्हारी दाढ़ी बना रहा तो साबुन का पानी तुम्हारे मुख को टच कर गया, आपने हमें तमाचा मारा था कि साबुन का पानी मुख में डालकर धर्म भ्रष्ट करना चाहता है। साबुन से धर्म भ्रष्ट हो रहा है और आपकी पत्नी सूत्रों के यहाँ जाएगी, जागरण करेगी, वहाँ का खान पान खाएगी, मांसाहारी तो भोजन खाते हैं, तब धर्म कहाँ बचेगा। राजा ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, तेरी बात सही होगी तो इनाम दूंगा, बात गलत होगी ना सब धर्म दोनों अलग हो सकते हैं। क्या तो सांची दरबार की। लेकिन जानता था मेरी पत्नी माँ की पक्की भक्ति है, एक बार बोल दिया ना चाहे कुछ भी हो जाए जाएगी जरूर। उस रोज राजा ने महानगर पर हर दरवाजे पर पहरा बैठा दिया कि आज मेरे नगर से मेरे परिवार का कोई सदस्य बाहर ना जाए। सांची दरबार की। अब शाम का समय हुआ, जैसे ही राजा आया तो रास्ते में उस सैन राय मिला, कहा कि महाराज आज अष्टमी है, पूरी रात जागना कहीं तारा चली न जाए। उसने कहा सैन आज मैं पहरा बैठा है, कोई महल से बाहर नहीं जाएगा। उसने कहा फिर भी मैं एक उपाय कर देता हूँ। पुस्तका निकाला और उस राजा की उंगली में एक चीरा लगाकर नमक मिर्च की पट्टी बांध दी कि जाओ अब तुम्हें इतनी पीड़ा है कि तुम सो नहीं पाओगे। थका हारा महल में आया, पत्नी ने जैसे ही देखा, स्वामी ये हाथ में क्या हुआ, झूठ बोल गया, कुछ नहीं। मैं अपने शस्त्र ग्रह में एक तलवार की धार चेक करा था, उसका दबाव बड़ा बस कर लग गया। तारने का बड़े थके हारे लग रहे हो, कहा कि कुछ नहीं मैं आराम करना चाहूँगा। पलंग पर लेट गया और तारा अपने पति के सर को सहलाने लगी। क्या तो सच्ची दरबार की। उधर शाम का समय हुआ, बात तो लोग वहीं रुक्मणी के घर पहुंच गए और माँ का जगराता प्रारंभ हो गया, ढोलक झांझे मजीरे बजने लगे। उधर तारा ने देखा शाम हो गई, रात होने को है, 8-9 बज गए, लेकिन राजा को नींद नहीं आ रही। तभी माँ को याद किया, माँ मेरी आंख रखना, मेरी शान रखना, इस बेटी का मान रखना। माँ ने हनुमान जी को आदेश दिया कि बजरंग जाओ अपने पालक पिता पवन देव के पास जाओ और कहो एक ऐसा हवा का मीठा झोंका चलाए जो इस अभिमानी को नींद आ जाए। पवन देव का संदेश सुन, हनुमान जी का संदेश सुन पवन देव ने ऐसी हवा का झोंका चलाया, इतनी पीड़ा के बावजूद अचेत होकर सो गया। क्या तो सच्चे दरबार की। तारा ने धीरे से सिर्फ अपने घुटने से उतार कर तकिए पर रखा और खड़ी हुई, लाल जोड़ा लाल वस्त्र पहने श्रृंगार किया, 16 श्रृंगार किए माँ के नाम के। क्या तो सच्चे दरबार की गहने पहने और चूनर और लाल चुनरिया और माँ के जागरण करने के लिए चलती। लेकिन जैसे ही नगर के द्वार पर पहुंची तो कहा रानी जी आज महल से बाहर नहीं जाओगी, महाराज का आदेश। हर द्वार पे गई, पहरा, वापिस आई। उस समय हर महल में गुप्त द्वार हुआ करते थे। विपत्ति पड़ने पर उसी द्वार से बाहर निकलकर अपने प्राणों की रक्षा की जाती थी। क्या तो सच्ची दरबार की। याद आया गुप्त द्वार, उसी से खोलकर निकल गई और जाने लगी भीलों की बस्ती की तरफ। रास्ते में 2 चोर खड़े थे, देखा रे स्त्री बहुत सारे गहने पहने आ रही, अकेली है, महिला है, दुर्बल है, इस पर लूट नहीं देगी। जैसे ही तारा को देखकर उन 2 चोरों ने छीना झपटी की तो कहते सुलेमान के आशीर्वाद से उसको ऐसा लगा जैसे बिजली का करंट लगता है, दोनों जाकर दूर गिर गए। छीना झपटी में एक पायल और बेचारी का रुमाल गिर गया, लेकिन वो जय माता की करती पहुंच गई रुक्मणी के घर और जाकर
माँ का जागरण करने लगी, माँ का कीर्तन करने लगी। थोड़ी देर बाद देखा राजा की आंख खुल जाती है, अपनी पत्नी को न देखकर बेचैन हो गया। तारा चली गई। हर द्वार पर आया, अरे तारा नहीं महाराज, कोई नगर से बाहर नहीं गया, पूरी रात में बैठ गए। याद आया गुप्त द्वार जाकर देखा खुला हुआ है, और इससे निकल गई। वापिस आया, भेष बदला और उसी द्वार से बाहर निकल गया। रास्ते में वही दो चोर मिले, उस पायल को उठाते हैं, रुमाल को उठाते हैं तो शायद दिखना सब बंद हो जाता है, छोड़ देते तो सब कुछ सामान्य हो जाता है। क्या तो सच्चे दरबार की बस 10 मिनट की कथा है, थोड़ी देर के लिए कहूँगा कि सब कुछ दिखने लगता है। राजा ने देखा, अरे ये तो मेरी पुत्री का सवाल है। उन्होंने कहा, भाई आप लोग कौन हैं? कहा कि हम हैं चोर। बड़े सम्मान से होते हैं, क्योंकि एक अलग कास्ट होती है, बिरादरी होती है। कई भाई हम तो चोर हैं। कहा जी आप कौन है श्रीमान जी? कहा कि भैया आज तो मैं भी चोर हूँ। तो कहते कि चोर चोर मिल देते, तो कहते कि चोर 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 से रे भाई। एक गंगा पार का, एक जमुना पार का, लेकिन दोनों मिले तो इकट्ठे हो जाते हैं। कहीं भैया मिलजुल कर काम करेंगे, आगे बढ़ाएंगे का सबको। क्या तो सच्ची दरबार की क्या थोड़ी देर पहले आ जाते, ऐसे ऐसे एक स्त्री बहुत सारा धन पहने जा रही थी, लेकिन पता नहीं हाथ लगाया तो ऐसा झटका लगा जैसा बिजली का करंट होता है। उसने पहचान लिया, उसने कहा, अपने गले से एक हार निकाला, अरे छोड़ दो, ये मुझे दो और जाओ, ये तुम्हारा हिस्सा है। दोनों कूदते हुए खुशी मनाते गए। अरे ऐसी पार्टी रोज मिल जाए, एक पायल के लिए इतना महंगा हार मिल गया, मजा आ गया। चलो, उसने उठाया, अपने पीताम्बर वस्त्र में बांध लिया कि तारा को दिखाऊंगा ये सबूत है कि मेरे मना करने के बावजूद तुम वहां पहुंच गई। उसके टुकड़ों से बनी हुई थी, घास फूस की झोपड़ी, और अंदर ये उस जमाने में इस तरह का नहीं होता था, सिर्फ माँ की जोत जलती थी और नहीं साउंड वगैरह कुछ नहीं होती थी, सिर्फ ढोलक झांझ मझीले होते थे और जागरण होते थे महाकाली के अनुसार। राजा बाहर खड़ा हो गया और अंदर का नजारा देखने लगा। दिख रहा है कि जिसकी सेवा में हजारों दासी रहती हैं, आज वो एक दासी के घर नाच रही है और कह रही है कि तो सच्ची दरबार की आज एक दासी के घर पर। ये सब कुछ माँ के पीछे पागल है। बाहर से देखता है, तारा ने कहा, रुक्मणी रुक्मणी जाओ, जाके लिए तूने क्या भोग रखा है? कहा रानी जी, और कहा अपनी झोली का ये पहला प्रसाद देने के लिए, और कहा कि ला मुझे मेरा प्रसाद मेरी झोली में डाल दे, कहीं मेरा राजा जाग न जाए, मैं अपने महल को जाती हूँ, बाकी को वितरण कर देना, बांट देना। अपनी झोली में पन्नू में प्रसाद बांधा और बाहर निकल गई। बाहर देखती सामने राजा खड़ा है। ठहर जा तारा, मेरे मना करने के बावजूद यहाँ तक पहुँच गई, तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, कैसी पत्नी है? उसने कहा, राजन तेरी आज्ञा का ही जी नहीं कभी नहीं करूँगी, लेकिन ये मेरे और माँ के बीच की बात है। क्या तो सच्ची दरबार की और ये क्या मैंने मांस के टुकड़े तेरे पल्लू में देखे? कहा नहीं, ये मांस के टुकड़े नहीं, मेरी माँ का प्रसाद है। तू नहीं जानता, जो तुझे दिखाए वो है नहीं, और जो है वो तुझे दिखेगा नहीं। क्या तो सच्ची दरबार की कहा कि अपनी आँख से देखा छीना, जो कि माँ कौन एक से आई कहने लगी, अब की बारी अभिमानी कहे तो पल्लू बेल बेटा खोल के दिखा देना बेटी, बाकी का मैं देख लूंगी। और कहा ठहर जा, पल्लू का झगड़ा है। और जैसे ही पल्लू खोला, वो कहते कि मांस के टुकड़े इस पंच मेवा में बदल गए। जो आपको बेटा एक बार ताली बजाओ माँ के लिए। कहते साचे दरबार की देखकर अचंभित हो गया, अरे मुझे अपनी आंखों पे धोखा नहीं खा सकता, मैंने देखे मांस के टुकड़े। जादू करना भी जान गई क्या? उसने कहा जादू वादू नहीं है, ये माँ की लीला है। पंथ तू नहीं समझेगा, मेरी माँ के बीच की बात है। समझा बुझा के घर ले आई। सुबह उठा, दिमाग में वही बात हुई। कहते कि राजहट, बालहट, घोड़ा हट और त्रिया हट, स्त्री हट जिसको कहते हैं। एक बार हट पकड़ ले
तो जब तक पूरी ना हो मानती नहीं कि साचे दरबार की। राजा ने हाथ पकड़ी, बस मुझे वो देखना है जो चमत्कार मैंने राज देखा है, रात देखा है। उसने कहा तेरे बस की बात नहीं है ये, इसमें बहुत बड़ा बलिदान देना होता है। कहा कि चाहे कुछ भी हो, राजा हो छत्री जाओ, क्या मांगना है, क्या वो बलिदान कर दे। क्या तो साचे दरबार की। राजा के जो सबसे प्रिय घोड़ा था उसको लाया, मांगे चलो मैं बलिदान कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये क्या किया, तूने तो कहा था। तीसरा वचन बता। उसने कहा इससे प्रिय एक वस्तु तेरे पास और भी है, तेरा बेटा जो मेरा भी लाल है, उसको मांगे चलो मैं बलिदान कर। कहा कि पागल तो नहीं है, दाएं की साथ घर छोड़ कर वार करती है ऐसा सुना है, अब तू इकलौते लाल पर नजर लगाई बैठी है। उसने कहा राजन माँ की लीला तुझे देखनी है, मुझे नहीं, मुझे मेरी माँ पे पूरा विश्वास है। उसने कहा ठीक है। बेटी को बुलाया, आज्ञाकारी बेटा था। कहने लगा सामने खड़ा हूँ, आगे प्रेम से पुकार लो, जिन हाथों से पाला पिताजी उन्हीं हाथों से मार दो। बेटे को चौक पे बैठाया, राजा ने आंख पे पट्टी बांधकर बेटे पे तलवार चढ़ा दी। कहने लगा मैं आंख खोलकर अपने बेटे को नहीं काट सकता। आंख पे पट्टी बांधी, तलवार चला दी, टुकड़े टुकड़े हुए। कहा कि तारा बता क्या करना है, लेकिन आंख में आंसू नहीं आए। क्या साचे दरबार की। इन्हीं टुकड़ों को उठा और कढ़ाई में डालकर इसके नीचे आग डाला के प्रसाद बना। क्या तो सच्ची दरबार की। उठाया, राजा ने कहा रानी कोई बात ऐसा नहीं है जो अपने बेटे को अग्नि देता हो, अगर तू सच्ची है, तेरी माँ इकलौता वाली सच्ची तो कर कि इन लकड़ियों में आकर प्रवेश अग्नि अपने आप उत्पन्न हो जाओ। फिर तारा ने माँ का आह्वान किया। कहते एक सूर्य के प्रकाश की भांति किरण आई और लकड़ियों में आग प्रवेश कर गई। क्या तो साथ प्रसाद बन के तैयार हुआ। अब बता तारा क्या करना है। क्या कि जाओ 5 थाल लेकर आओ। 5 सोने के थाल मंगाए गए, चांदी के थाल मंगाए गए, इसमें माँ का प्रसाद सजकर आज महाकाली को भोग लगेगा। क्या तो साचे दरबार। लेकिन राजा के आंसू नहीं आए। जैसे पहले थाल में प्रसाद डालने के लिए कढ़ाई में कच्ची डाली तो उसी समय पहली जो कच्छा होता है उसको डाला। पहले में ही बच्चे की कल की उंगली आ गई जिसमें हीरे की अंगूठी थी। क्या साची दरबार की। जैसे ही अपने बेटे की उंगली देखी तो अंदर तक कांप गया, कलेजा हिल गया और वचन हाल हो गया। आंखों से आंसू आ गए, फूट फूट कर रोने लगा। क्या तो सच्ची दरबार की। फूट फूट कर रोने लगा। तारा ने कहा ये क्या किया, वचन हारी हो रहा है। खूब रोने लगा तारा। अरे तू जाने, तेरी माँ जोधा वाली जाने, लेकिन तेरे कहा नाश कर दिया। एक बेटा था मेरा, वही तूने बलिदान करा दिया। अब मेरे जीने का कोई मकसद नहीं है, ये जीवन मेरा व्यर्थ का हो जाएगा। क्या तो सच्ची दरबार की। राजा ने तो वचन भारी हो रहा है, तुझे मैंने मना किया था कि आंख में आंसू नहीं आए। अरे तुझसे पहले भी बड़े बड़े बलिदानी है। राजा मोर ध्वज ने अपने बेटे को आड़ से छीनकर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का सिर को जिमाया था, और तू। उसने कहा तू जाने, तेरी माँ जाने। कटार निकाली, मैं भी क्या करूँगा जीवित रहकर, और मैं भी अपनी गर्दन यही उतार दूंगा। क्या तो साची दरबार की। उसने कहा ठहर जाता राजा, ठहर, बस इतना बहुत है। तारा ने माँ से विनती की, माँ ये मेरे स्वामी है, मेरे पति है, इनसे गलती हुई है, तुझे नहीं पहचान पाए। माँ इसे अपनी लीला दिखाओ। क्या तो साचे दरबार की। कहती है उसी समय माँ ने अपनी लीला दिखाई और तो वही प्रसाद जो घोड़े के टुकड़े थे वो चने में कहते हैं बदल गए। और जो वो प्रसाद था उसका हलवा बन गया। एक बार ताली बजाओ माँ की लीला के लिए। राजा देखकर अचंभित रह गया, ये क्या। उसने कहा राजन 5 साल में प्रसाद मंगाओ। हलवे और चने का प्रसाद मंगाया गया। 5 जगह प्रसाद मंगा दीजिए। श्रीमान थाल उठाओ, लगा माँ को भोग। क्या तो साची दरबार यहाँ से माँ को
हलवे और चने का या हलवा पूरी का भोग लगने लगा। और यही से ये जागरण वैष्णव जागरण कहलाई। पर तारीफ बताओ मेरे माँ के लिए साचे दरबार की। 5 में से एक थाल गया, एक थाल उठा, जा अपने अस्तबल में अपने घोड़े को खिला करा। देखा घोड़ा कहाँ से आएगा, घोड़ा कहाँ से आएगा। सच्चे दरबार की, दरबार की, दरबार की। अब जैसे ही 5 में से 2 गए, अब अच्छा गए, खड़का तो बंद हो गया कम से कम। मुझे एक बार रोते रोते अपने बेटे को आवाज लगाई, आजा मेरे लाडले मुझे तेरा इंतजार। कहते हैं वही बेटा मैनों से दौड़ता हुआ आ रहा है, राजा उससे निपट कर रोने लगा। ताली बजाओ वहां के लिए, कह दो साचे दरबार की। मेरे लाल मेरे बेटे तू कहाँ था, अरे तुझे अपने हाथ से टुकड़े टुकड़े किया था। उसने कहा पिताजी जिस समय आपने आंख पे पट्टी बांधकर मुझ पे तलवार चलाई, ये माँ लाल सोने में आई आपको ले गई, और यहाँ मैं नहीं था, वो तो सब इसकी माया थी, यहाँ कुछ नहीं था, सब माया थी। तुम माया में भ्रमित हो गई। सच्चे दरबार की, दरबार की, दरबार की। अब राजा को ने कहा जब माँ के साथ था, कहा हाँ पिताजी, और हम राजघराने से राजकुल से हैं, लेकिन ऐसे व्यंजन आज तक नहीं खाए जो मुझे माँ ने खाने को दिए खिलाए हैं। और मैं तो सखियों के साथ, माँ की सखियों के साथ बातों में झूल रहा था, झूला था, लेकिन तुमने जैसे ही मुझे पुकारा, माँ ने कहा हे बेटा तेरा बापू तेरा पिता तुझे रो रो कर पुकार रहा है, चल मैं तुझे छोड़ कर आऊँ। तो सच्चे दरबार की। कहा पिताजी मैंने आपसे पहले कहा, लेकिन माँ ने कहा कि तेरे पिता ने जीवन भर तो मेरा नाम लिया नहीं, लेकिन अगर आज भी रोया है ना तो बस तेरे लिए रो रहा है, मैं आजा मेरे नाम। तेरे सच्चे दरबार की। अरे संसार में अगर जीवन में एक बार कभी मेरे नाम के 2 आंसू बहाकर मेरे लिए रोता ना, तो सारे संसार की खुशी झोली में डाल दी तो कहना। क्योंकि कहती माँ कि मेरे लिए खर्च कर कर दे, तुझे कुबेर के भंडार में दे दूं तो कहना, मेरे मार्ग पर पार रख कर दे, तेरे सारे मार्ग ना खोल दूं तो कहना। साल गलती करता है, चाहे सामने अपनी पत्नी क्यों ना खड़ी हो, अगर पत्नी के सामने गलती करता है तो माफी उससे भी मांगनी चाहिए। बात सही है। और उसने अपनी पत्नी तारा के सामने गया और दोनों कान पकड़े कि तारा तू जीती मैं हारा, ए तारा तू जीती मैं। और अंत में यहाँ के सब सुख भोग कर भगवान हरि विष्णु के चरणों में श्री वैकुंठ धाम को चले गए। मैं साची दरबार की। भैया जी को सदा ही बजावत, हरि ब्रह्मा ओम जय कोई आन सिंदूर विराज जी को जगमग को, मैया जी को जगमग को, निर्मल से तो नैना, उज्ज्वल से तो नैना, चंद्रवदनी को ओम जय अम्बे। बोलो सभी बोलो जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, मैया जी को सदा ही मनावत, हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान बने राम बलिहारे, मैया राम बलिहारे, लाल पुष्प गलमाला, लाल पुष्प गलमाला, धन धन बरसात
मधु के कब तो मारे, मधु के कब तो मारे, सुर में भी ओम है अम्बे गौरी, ब्रह्माणी रुद्राणी तुम्हें कब लागानी, मैया तुम्हें कब लागानी, आगम निगम बखानी चारों वेद बखानी तुम शिव सत्यनारायण ओम जय अम्बे गौरी, ओम सत्यों निधान नैत्य करत भैरो, मैया नैत्य करत भैरो, अरे बाजत ढोल मृदंगा, बाजत ढोल मृदंगा, भोले बाजत गंगा, ओम जय अम्बे गौरी, तुम ही जग की माता, तुम ही हो भगता, मैया तुम ही हो भगता, हरि भक्तों के दुख हरता, संतों के दुख हरता, जपति करता, ओम जय अम्बे गौरी, भुजाचार्य सोहे वर मुद्रा धारी, मैया वर मुद्रा धारी, मन इच्छा फल भाव, मन वांछित फल भाव, सेवक नर नारी, ओम जय अम्बे गौरी, अंचल धार विधान अगर प्रभु बारी, मैया अगर श्रीमान के तुम्हें आन, मान के तुम्हें आन, होगी रतन ज्योति, ओम जय अम्बे गौरी, अनाव राष्ट्रपति मेरे साथ सभी कहेंगे हाथ उठाके, जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी, मैया जय आनंद करनी, मैया जी को सदा ही मनाओ, मैया जी को सदा ही मनाओ, हरि ब्रह्मा शिवहरि ओम जय अम्बे गौरी, कर्पूरी गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुज के विहारम, सदा वसंतम हितार विदिते, भवम भवानी चैतम भवानी, तमेव वागत विदात मेव, तमेव बन्धु सखा तमेव, तमेव विजत जगत् तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव, तमेव सर्वं मम देव देव, तमेव सर्वं मम। अधर्म का विनाश हो, अधर्म का प्राणियों में और विश्व का तो एक यही धर्म है जिसमें कहा जाता है विश्व का कल्याण, विश्व का जयकारा वीर बजरंगे, जयकारा वीर बजरंगे, और सच्ची दरबार की धरती माता की, गौ माता की, क्षेत्रपाल माता की, नगर खड़े माता। ओ माँ तेरी मूर्ति, मूर्ति ओ माँ तेरी मूर्ति, मूर्ति ओ माँ तेरी मूर्ति, मूर्ति ओ माँ तेरी मूर्ति।
में बसा ली तेरी मूर्ति, आंखों में बसा ली तेरी मूर्ति, नैनों में बसा ली तेरी मूर्ति, आंखों में बसा ली तेरी मूर्ति, नैनों में बसा ली तेरी मूर्ति, आंखों में बसा ली तेरी मूर्ति, नैनों में बसा ली तेरी मूर्ति, आंखों में बसा ली तेरी मूर्ति। एक छोटा सा मन में मंदिर बना, एक छोटा सा मन में मंदिर बना और उसमें सजा ली तेरी मूर्ति, नैनों में बसा ली तेरी मूर्ति, आंखों में बसा ली तेरी मूर्ति, नैनों में बसा ली तेरी मूर्ति, आंखों में बसा ली तेरी मूर्ति, मूर्ति ओ माँ तेरी मूर्ति, मूर्ति ओ माँ तेरी मूर्ति, मूर्ति ओ माँ तेरी मूर्ति।